find Peter Parker. तो कैसे हो सब लोग? Great, it's just some random guy. अभी कुछ देर पहले मैं सबसे कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, तो उन सब ने कहा कि यार हम क्यों ना अपने यूट्यूब चैनल पे एक 3D वेबसाइट लेके आएँ। अब 3D वेबसाइट का आइडिया मेरे पास तो था नहीं, और 3D वेबसाइट अगर मैं बनाना चाहता तो उसमें काफ़ी ज़्यादा देर लगती। तो मैंने कहा यार कुछ छोटा तरीका ढूंढते हैं, मतलब कि किस तरीके से हम 3D वेबसाइट बना सकते हैं एक कम टाइम के अंदर, और रियलिटी के अंदर वो 3D ही होगी। तो हमें याद आया हमारे प्यारे कैनवस के बारे में। अब कैनवस से क्या होगा ना कि हम यहाँ पे कुछ इमेजेस के लाइक अब कह लो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। अब किस तरीके से लगाएंगे और क्या इसके रिजल्ट्स होंगे, वो सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक शक्ल नज़र आ रही है, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट किया है पहले शेरियंस कोडिंग स्कूल ने, ठीक है। जस्ट एक आइडिया चाहिए था और आइडिया को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया। अब आने वाली वीडियोस के अंदर कुछ डिफरेंट ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ वैसे वैसे इमेज जो है बदल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मूव कर रहा है, ठीक है, हर स्क्रॉल के हिसाब से, जो कि एक रियलिटी भी है। बट उसके पीछे कौन सी फिजिक्स लगी हुई है, कौन सी रॉकेट साइंस है, वो सब कैनवस की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वैसे वैसे वो मूव हो रहा है, ठीक है, और ये बहुत ही प्यारा एक 3D इफेक्ट देता है। अब ये इफेक्ट कैसे बनेगा, ठीक है, किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, तो आज की इस वीडियो को देखने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, मैं जल्दी से जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है 3D वेबसाइट नाम से, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास सोर्स है, ठीक है। सोर्स के अंदर देखो ये सारी इमेजेस, कितनी सारा जो है इमेजेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और ये इमेजेस हम कैनवस की मदद से हम वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, ओपन विद कोड करूँगा, और सबसे पहले यहाँ पे तो एक फाइल बना लूँगा index.html, ठीक है। अब index.html यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे आने के बाद बोलेप्लेट लिखूंगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से नजर आए, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा लिंक कोलन CSS, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ भी टाइटल दे देना, लाइक मैं दे रहा हूँ 3D वेबसाइट, ठीक है, 3D वेबसाइट। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आओ तो मेरे पास ये देखो एक लिंक है, ठीक है। यहाँ से इसे मैं कट करता हूँ, ठीक है। कट करने के बाद इसे यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे ये चीज़ हो गई है मेरे पास। ओके, कि लिंक आ चुका है, ठीक है। ओके, नाउ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉडी के अंदर आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद बनाऊँगा #nav, ठीक है। अब ये जो nav है इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा H3, ठीक है। H3 के अंदर क्या रहेगा, H3 के अंदर रहेगा बी टैग, ठीक है। रुको जरा मैं आपको बताता हूँ। H3 के अंदर रहेगा एक बी टैग जिसके अंदर लिखा होगा साइबर, ठीक है। और साइबर के बाद यहाँ पे बाहर लिखा होगा फिक्शन, ठीक है, और यहाँ पे आएगा स्टेरिक। अच्छा, और इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे कि एक बटन बना देना, और इसे यहाँ पे आने के बाद क्या करना, कर देना अक्टूबर, ठीक है, 2023, ये डिव है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि हैशटैग मेन बना लेना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, हैशटैग पेज बना लेना, और पेज के बाद यहाँ बनाना है हैशटैग लूप, ठीक है। रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद करना हैशटैग लूप, ठीक है। अच्छा, अब हैशटैग लूप के बाद यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे H1 बनाना, और कहना कि मेरे 3 H1 बनाने हैं, और इसके बाद इन तीनों के अंदर ना यहाँ पे आने के बाद एक बी टैग लगाना, ठीक है। ओके, एंड इन सब के अंदर आकर लिख देना साइबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आना, और यहाँ पे आने के बाद लिखना फिक्शन इज दी, और फिर यहाँ पे आना बी टैग लगाना, और फिर यहाँ पे आने के बाद लिख देना रियल, ठीक है। और इन बी टैग्स के बाद आप यहाँ से बाहर आना, और आने के बाद स्पैन टैग लगाना, ठीक है। एंड स्पैन टैग लगाने के बाद इसमें लिख देना कि इन दी, ठीक है, इन दी, और यहाँ पे स्पैन से बाहर आना, ठीक है। स्पैन से बाहर आने के बाद एक और स्पैन बना लेना यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद आइकन लगाने हैं हमें। यहाँ पे आने के बाद आइकन भी नहीं, एक काम करो कि यहाँ पे सिर्फ एक आई टैग लगा दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं ज़रा से ऐसे ले लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे आने के बाद लिख देना मेटावर्स, ठीक है, मेटावर्स। ओके, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना। तो ये सारी चीज़ एक रहेगी, ठीक है, इन तीनों के अंदर। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये डिव है, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आना, और इसके बाद यहाँ पे आके H3 बना देना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या लिख देना, आके लिख देना कि साइबर, ठीक है, साइबर फिक्शन
साइबर फिक्शन एम्स, ठीक है, टू बी डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी डैट, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद बिया टैग लगाना, ठीक है, बिया टैग, और यहाँ पे मैंने कम्युनिटी लिख दिया यार, यहाँ आ गया कम्युनिटी, ठीक है। अच्छा डैट, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद बिया टैग लगाना, बिया टैग के बाद कह देना कैन क्रिएट, ठीक है, कैन क्रिएट न्यू वैल्यूज़, ठीक है, एंड, और इसके बाद क्या करना आगे के कह देना एंड प्रॉफिट्स, ठीक है, एंड प्रॉफिट्स थ्रो, और यहाँ पे आने के बाद कर देना प्ले, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना बी आर। अच्छा, और फिर इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कह देना कि इन दी वर्चुअल, ठीक है, इन दी वर्चुअल वर्ल्ड, और यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट। अच्छा, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, इसके बाद क्या करना आके के इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद एक H4 बनाना, ठीक है। अब H4 के अंदर आने के बाद लिखना डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना स्क्रॉल टू रीड, ठीक है, स्क्रॉल टू रीड, और स्क्रॉल टू रीड के बाद यहाँ पे आने के बाद कैनवस बनाना, ठीक है, कैनवस को ऐसे ही छोड़ देना अभी के लिए, और इसे जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आना, और इस डिव से बाहर आने के बाद ना यहाँ पे एक हैशटैग पेज वन नाम से एक डिव बनाना, और हैशटैग यहाँ पे आके बनाना ना राइट टेक्स्ट, ठीक है, हैशटैग राइट टेक्स्ट, और राइट टेक्स्ट के बाद यहाँ पे एक H3 बना लेना, ठीक है, H3 के अंदर आके लिख देना साइबर फिक्शन, ठीक है, साइबर फिक्शन स्लैश, और फिर यहाँ पे आने के बाद कह देना की वर्ड, ठीक है, की वर्ड। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करना आगे कि H1 बनाना, और आने के बाद कह देना हैव फन, ठीक है, हैव फन, और फिर यहाँ पे आना बिया टैग लगाना, और यहाँ पे आगे लिख देना लेट्स, ठीक है, लेट्स प्ले, ठीक है, लेट्स प्ले, और फिर इसके बाद यहाँ पे बिया टैग लगाना, और आने के बाद कह देना जस्ट बी टूगेदर, ठीक है, जस्ट बी टूगेदर। अच्छा, इस सब के बाद ये डिव है, ठीक है। अब यहाँ से आना बाहर, और यहाँ पे आने के बाद कह देना हैशटैग लेफ्ट, ठीक है, हैशटैग लेफ्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे आके एक H1 बनाना, और कह देना आके मेक आ स्टोरी, ठीक है, मेक आ स्टोरी, और इसके बाद यहाँ पे बिया टैग लगाना, और यहाँ पे आने के बाद कर देना टेक आ चांस, ठीक है, टेक आ चांस, और फिर यहाँ पे आने के बाद बियर टैग लगाना, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके क्या देना बिल्ड एंड ऑन्ड, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आगे कि यहाँ पे ना H3 बनाना, डॉट 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 लिखना, और यहाँ पे आने के बाद कर देना एंड, ठीक है, मेंटेन एंड मेंटेन गुड ह्यूमन एंड मेंटेन गुड ह्यूमनिटी। अच्छा, यहाँ पे ये दो डिव हैं, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि हैशटैग पेज टू, ठीक है, और इसके बाद कर देना कि हैशटैग टेक्स्ट वन, रुको ज़रा, टेक्स्ट वन, और टेक्स्ट वन के बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि H3, ठीक है, H3 के बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना साइबर फिक्शन, ठीक है, साइबर फिक्शन स्लैश, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कह देना हैव फन, ठीक है। अच्छा, और H3 इसके बाद यहाँ पे करना H1, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद करना क्या लेट्स, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद बिया टैग लगाना, और कह देना कि हैव फन, और इसके बाद यहाँ पे बिया टैग लगाना, और यहाँ पे आने के बाद कह देना टुगेदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि डिव है, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कह देना हैशटैग टेक्स्ट टू, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना है पी टैग लगाना, एंड इसके अंदर आके लिख देना लेट्स, ठीक है, लेट्स हैव आ ब्लास्ट, और यहाँ पे आने के बाद कहते हैं लेट्स हैव अ ब्लास्ट, एंड लेट्स लेट्स जस्ट थ्रो, ठीक है, लेट्स जस्ट थ्रो अवे एज, एंड फिर इसके बाद कर देना जेंडर, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कर देना रीजन,
ओके, रीजन, एंड फिर यहाँ पे आने के बाद बी टैग लगाना और यहाँ पे आने के बाद कह देना कि स्टेटस एक्सेट्रा, और यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट कॉमा, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट डोंट, यहाँ पे कर देना compete, ठीक है, डॉट compete, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कह देना डोंट फाइट, ठीक है, डोंट फाइट, और इसके बाद डोंट फाइट के बाद आप कह देना कोऑपरेट, ठीक है, कोऑपरेट एंड शेयर, ठीक है, और यहाँ पे आना बी टैग लगाना और इसके बाद कह देना ईच विद ईच अदर एंड इंजॉय इट, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद कह देना टूगेदर, ठीक है, टूगेदर, और इसके बाद यहाँ पे कह देना सो डैट यू कैन स्टैंड, और यहाँ पे आना बी टैग लगाना और कह देना इन देयर इन दी नोट, ठीक है, और यहाँ पे कर देना टू, और नॉट टू डिस्टेंट, ठीक है, नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर, अच्छा, डिस्टेंट फ्यूचर एंड, और यहाँ पे आने के बाद आप कर देना एंड ड्रीम एंड अदर, ठीक है, एंड ड्रीम एंड न्यू, और यहाँ पे आने के बाद बी टैग लगाना और उसके बाद यहाँ पे कह देना आके फ्यूचर। अच्छा, सो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आना, ये दो डिव हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद कह देना हैश टैग पेज 3, ठीक है, हैश टैग पेज 3, और यहाँ पे आने के बाद कह देना हैश टैग टेक्स्ट 3। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि H3, ठीक है, H3, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि साइबर फिक्शन, ठीक है, साइबर फिक्शन स्लैश प्ले ग्राउंड। अच्छा, ये चीज़ हो गई, ये H3 है। अब इसके बाद यहाँ पे आना H1 बनाना, ठीक है, अब H1 के अंदर आप क्या कर देना, आने के बाद लिख देना साइबर साइबर फील्ड, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना यहाँ पे बी टैग लगाना और कर देना इज़ आवर, ठीक है, और यहाँ पे फिर बी टैग लगाना और यहाँ पे कह देना प्ले ग्राउंड, प्ले, यहाँ पे आने के बाद कह देना ग्राउंड, ठीक है, और ये चीज़ आएगी ये H1 के अंदर। इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, ये तीन डिव रहेंगी, ठीक है, सिंपल, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास तीन लिंक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इन तीनों को यहाँ से कट करना और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है, और यहाँ पे इसे इस तरीके से कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिंक इसके लोकोमोटिव के जी सैप स्क्रॉल ट्रिगर के हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और तो अभी के लिए हमने यहाँ पे अपना HTML का सारा पार्ट कवर कर लिया है। मैं आपको दिखाऊंगा एक दफ़ा कि अपनी HTML कितनी सिंपल लग रही है, बहुत सिंपल लग रही है भाई, लिटरली बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन इसके अंदर जब पड़ेगा ना CSS और जी सैप का तड़का, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन है बाय द वे, ठीक है, तो चलते हैं अब अपने CSS की तरफ। तो यहाँ पे आ चुका हमने CSS पे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा कि कहता हूँ मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग कर देना आके बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, और इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे दे देना आके, कहना आके गिल रॉय, ठीक है, गिल रॉय। और इसके बाद क्या कहना है यहाँ पे कि कह देना जो HTML है, ठीक है, और जो उसकी बॉडी है क्या हो यहाँ पे पोजीशन हो जाए रिलेटिव, ठीक है, और ओवरफ्लो यहाँ पे हिडन हो जाए, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या देना हैश टैग पेज, ठीक है, हैश टैग पेज, और पोजीशन यहाँ कर देना रिलेटिव, ठीक है, और हाइट यहाँ पे दे देना आके 100 VH, एंड 100 VH के बाद विड्थ दे देना यहाँ पे आके 100 VW, और VW के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है हमें हैश टैग F1 F1, ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड कलर रहेगा। अच्छा, इसके बाद क्या कहूँगा मैं, हैश टैग इसके बाद कहता हूँ हैश टैग पेज 1, ठीक है, हैश टैग पेज 1, और इसकी पोजीशन यहाँ पे रहेगी रिलेटिव, ठीक है, और हाइट यहाँ पे आकर कर देना 100 VH, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे आकर कर देना 100 VW, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देना आके हैश टैग F1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे आना, से कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना और यहाँ पे कर देना 2, ठीक है, हैश टैग पेज 2, पोजीशन यहाँ पे कर देना रिलेटिव, ठीक है, और हाइट यहाँ पे कर देना
100 VH, यहाँ पे आकर कर देना 100 VH, और 100 VH के बाद विड्थ यहाँ पे आकर दे देना 100 VW, ठीक है। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देना #F1 ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे आने पर कह देना #page3, ठीक है। और कह देना कि पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और हाइट यहाँ पे आकर कर देना 100 VH, और इसके बाद विड्थ यहाँ पे दे देना आके 100 VW, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद बैकग्राउंड कलर एग्जैक्टली यही सेम रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कहना कैनवस, ठीक है। अब कैनवस हमने बना के ऐसे छोड़ दिया था, तो उसके अंदर कहूँगा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। जी इंडेक्स यहाँ पे क्या रहेगा, 9 रहेगा। और इसके बाद जो इसकी मैक्स विड्थ है, ठीक है, मैक्स विड्थ यहाँ पे 100 VW रहेगी, और मैक्स हाइट यहाँ पे 100 VH रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि #लूप, ठीक है, #लूप। और यहाँ पे आने के बाद कर देना डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स पोजीशन यहाँ पे कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से यहाँ पे कर देना 30%, ठीक है। हाइट यहाँ पे दे देना आके 25%, और विड्थ यहाँ पे आके कर देना 100%, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आके कर देना 100 पिक्सल, ठीक है। और वाइट स्पेस यहाँ पे आने के बाद कर देना वाइट स्पेस यहाँ पे कर देना नो रैप, ठीक है। और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे कर देना गिलरॉय, ठीक है, गिलरॉय। ओके, सो ये चीज़ रहेगी। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कैसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आकर कर देना पेस्ट, ठीक है। कहना #लूप का जो यहाँ पे H1 है, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आकर कर देना, फ़ॉन्ट वेट कहना आके कर दो 400, ठीक है। और एनिमेशन नेम यहाँ पे दे देना आके, कहना यहाँ पे एनिमेशन नेम, ठीक है। एनिमेशन नेम यहाँ पे दे दो एनिम, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे एनिमेशन ही दे दो, ठीक है, उसको ही नेम यहाँ पे दे दो एनिम, ठीक है। और ड्यूरेशन यहाँ पे दे दो 15 सेकंड्स, कहना आखिर लीनियर। और फिर यहाँ पे हम कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। तो एक शॉर्ट फॉर्म है, एक शॉर्ट तरीका है अपने एनिमेशन को लिखने का, सबको पता है यार इस बारे में तो, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद कह देना स्पैन, ठीक है। करना है यहाँ पे आके क्या कि वेबकिट, ठीक है, कहना वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक, ठीक है, वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक और 1.2 पिक्सल, हैशटैग यहाँ कर देना 000, ठीक है। और इसके बाद कलर यहाँ पे दे देना आके ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना 500। अच्छा, और अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि @ की फ्रेम, और यहाँ पे आने पर कर देना एनएम, ठीक है। अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि जो 0% पे ये ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है, क्या हो, ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है। ट्रांसलेट एक्स, और फिर इसके बाद यहाँ पे रहेगा 0%, ठीक है। और यहाँ पे 100% पे क्या हो कि मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है। और यहाँ पे आने पर कर देना ट्रांसलेट एक्स, और कर देना कि -100%। अच्छा, और यहाँ पे आने पर क्या करना कि #nav, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे आके कर देना फ्लेक्स, और यहाँ पे क्या करना अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे आके क्या कर देना स्पेस बिटवीन। और हाइट यहाँ पे दे देना आके 7%। और विड्थ यहाँ पे दे देना आके 100%। और पोजीशन यहाँ पे आके क्या करना कर देना फिक्स, ठीक है। और जी इंडेक्स कर देना 99। और इसके बाद पैडिंग यहाँ पे देनी है हमें, पैडिंग यहाँ पे दे देना 0 पिक्सल 30 पिक्सल, ठीक है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि इसे आके कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना, और यहाँ पे आके कह देना H3, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद करना फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे रहेगी गिलरॉय, ठीक है, गिलरॉय। एंड फ़ॉन्ट वेट है यहाँ पे आके कर दो 400, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद फ़ॉन्ट साइज़ दे देना 22 पिक्सल, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। इसके बाद क्या करना कि #nav, ठीक है, का जो यहाँ पे कहते हैं ना बटन, ठीक है। और क्या रहेगा कि पैडिंग यहाँ पे रहेगी 10 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल। ओके, एंड इसके बाद फिर बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दूंगा मैं, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे रहेगा 50 पिक्सल, ठीक है, पिक्सल। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रहेगा #000, ठीक है। और कलर यहाँ पे रहेगा #FFF, ठीक है। और इसके बाद बॉर्डर यहाँ पे कर देना, बॉर्डर यहाँ पे कर देना नन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना कि #पेज का जो यहाँ पे क्या है H3 है, ठीक है।
और पोजीशन यहाँ पे आके कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से यहाँ पे आके कर देना 60%। और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे दे देना आके, फ़ॉन्ट फैमिली को आके करना गिल रॉय, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आके कर देना 400, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना कलर, ठीक है, कहना हैशटैग 7C7C7C। अच्छा, और इसके बाद लेफ़्ट से यहाँ पे दे देना इसे 1%। ओके, सो अब यहाँ पे आना इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, कहना यहाँ पे जिसका H4 है, और यहाँ पे आके कह देना पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से यहाँ पे रहेगा 67%। और लेफ़्ट से यहाँ पे क्या रहेगा 25%, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे अगेन से मैं कहता हूँ कि क्या रहेगी, गिल रॉय, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे क्या रहेगा 500 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ मैं कि हैशटैग पेज 1, ठीक है। हैशटैग पेज 1, हैशटैग राइट टेक्स्ट, ठीक है, हैशटैग राइट टेक्स्ट। और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि पोजीशन क्या रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप से ये रहेगा यहाँ पे 30% पे, एंड लेफ्ट से यहाँ पे रहेगा ये 7% पे, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे आके इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना, ठीक है। पेज 1 राइट टेक्स्ट, अब यहाँ पे कहता हूँ जो स्केच 1 है, ठीक है। लाइन हाइट, लाइन हाइट यहाँ पे कर देना आके 1.5, ठीक है। और फॉन्ट साइज यहाँ पे आके कर देना 50 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे दोबारा से पेस्ट करना, राइट की जगह पे कर देना कि लेफ्ट टेक्स्ट, ठीक है। और लेफ्ट टेक्स्ट को यहाँ पे क्या करना कि पोजीशन कर देना कि एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से यहाँ पे आके कर देना 40%, ठीक है। और राइट से यहाँ पे आके कर देना 3%। और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे कर देना आके एंड, ठीक है। अच्छा, सो अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, और क्या करना है यहाँ पे आके जो H1 है, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज दे देना आके 50 पिक्सल। और लाइन हाइट दे देना यहाँ पे आके 1.5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी करना, ठीक है, पेस्ट करना, और यहाँ पे आने के बाद कह देना H3, ठीक है। और कलर को यहाँ पे आके कर देना हैशटैग 7C7C। और फॉन्ट वेट यहाँ पे आके कर देना 400। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि हैशटैग पेज 2, ठीक है, हैशटैग पेज 2। और फिर यहाँ पे आके कर देना हैशटैग टेक्स्ट 1। अच्छा, यहाँ पे आके क्या करना कि पोजीशन कर देना कि एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप से यहाँ पे आके कर देना 30%। और लेफ़्ट से यहाँ पे आके कर देना 10%, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे कॉपी करना है इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और यहाँ पे आने के बाद कर देना H3, ठीक है। और इसके बाद कलर यहाँ पे दे देना आके हैशटैग 7C7C। और फॉन्ट वेट यहाँ पे आके कर देना 400, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा मैं, और यहाँ पे आने के बाद कर देना जिसका H1 है, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आके कर देना 60 पिक्सल। और लाइन हाइट दे देना आके 1.5। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और यहाँ पे कहते हैं ना टेक्स्ट 2, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे क्या रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से यहाँ पे रहेगा 55%। और इसके बाद राइट से यहाँ पे रहेगा आके 3%, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे आके रहेगा एंड। अच्छा, सो ये एक चीज़ रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना कि इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट। और क्या करना है यहाँ पे आके जो पी है, ठीक है। और कलर यहाँ पे आके कर देना हैशटैग 7C7C। फॉन्ट वेट यहाँ पे आके कर देना 400, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे इसे यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ से आने से कॉपी कर लेना, पेस्ट करना, और यहाँ पे आने के बाद क्या देना 3, ठीक है। अ, और यहाँ पे फिर क्या करना आके कि पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से यहाँ पे आके कर देना 40%। इसके बाद राइट से यहाँ पे आके कर देना 3%, ठीक है। एंड टेक्स्ट अलाइन अगेन यहाँ पे आके कर देना एंड, ठीक है। अच्छा, सो ये सेम एक चीज़ रहेगी। इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि इसे आना यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आके पेस्ट करना, कहना क्या कि जो H3 है, ठीक है।
कलर यहाँ पे रहेगा आके हैशटैग 7C और फॉन्ट वेट यहाँ पे रहेगा आके 400, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आगे से पेस्ट करना और यहाँ पे आने के बाद कह देना H1, ठीक है। फॉन्ट साइज और यहाँ पे आके कर देना 70 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे है ना रिफ्रेश कर लेना। सो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से ये चल रहा है। यहाँ पे आ रहा है अक्टूबर 2023 साइबर फंक्शन एंड नीचे स्क्रॉल टू रीड, ये बाद में हम देखेंगे, अभी के लिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। फिलहाल ये देखो यहाँ पे हमने अपनी CSS को भी कवर कर लिया है। तो अब बारी है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ पे अब मैं आ चुका हूँ अपने जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ लोकोमोटिव, ठीक है। अब लोकोमोटिव यहाँ पे कहने के बाद मैं क्या कहूँगा यहाँ पे कि जीसैप डॉट रजिस्टर, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, जीसैप डॉट कंट्रोल जी कर देना, वापस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना रजिस्टर, ठीक है, प्लगइन, रजिस्टर प्लगइन। और फिर यहाँ पे जो हम लिखते होते हैं स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे नीचे आके कॉन्स्ट बनाना, ठीक है। और यहाँ पे इसके नाम दे दूंगा मैं आके लोको स्क्रॉल, ठीक है। लोको स्क्रॉल इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा लोकोमोटिव, ठीक है। लोकोमोटिव स्क्रॉल, लोकोमोटिव स्क्रॉल। और फिर यहाँ पे अब इसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर आके लिखता हूँ EL, ठीक है, EL कोलन और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और किस क्वेरी को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ हैशटैग मेन को, ठीक है। सो यहाँ पे इस क्वेरी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा स्मूथ, ठीक है, क्या है ट्रू, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। और अब इसके बाद क्या कहना है कि लोको स्क्रॉल, ठीक है, डॉट ऑन, ठीक है, लोको स्क्रॉल डॉट ऑन। और यहाँ पे आने के बाद कर देना स्क्रॉल, ठीक है, और कॉमा लगाना। और इसके बाद यहाँ पे आकर कर देना स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर। और यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट अपडेट। अच्छा, और फिर अब इसके बाद क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद कर देना स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर। और यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट स्क्रॉल, रुको ज़रा, यहाँ पे आएगा डॉट, ठीक है, डॉट स्क्रॉल और डॉट स्क्रॉलर। और यहाँ पे आने के बाद कर देना प्रॉक्सी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि हैशटैग मेन, ठीक है। और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि कर्ली ब्रेसेस लगाना। और यहाँ पे आने के बाद कर देना स्क्रॉल, स्क्रॉल टॉप। और इसके अंदर से आप पास करवाना वैल्यू को, ठीक है। और वैल्यू को पास करवाने के बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना रिटर्न, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद करना आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और डॉट लेंथ। अच्छा, और टर्नरी ऑपरेटर लगाना है यहाँ पे। और क्या करना है लोको स्क्रॉल, ठीक है, डॉट स्क्रॉल टू। अब स्क्रॉल टू आएगा यहाँ पे, ठीक है, स्क्रॉल टू। और इसके अंदर से हम पास करवाएंगे वैल्यू को, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगा 0 एंड 0, ओके। और यहाँ पे भी कोमा लगा देना, ठीक है, ओके। देन अब इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अब नीचे आने के बाद क्या देता हूँ मैं कॉलन लोको स्क्रॉल, ठीक है, डॉट स्क्रॉल, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डॉट इंस्टेंस, इंस्टेंस, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट स्क्रॉल डॉट वाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या कहता हूँ आके मैं कि यहाँ पे कहूँगा गेट, ठीक है, गेट यहाँ पे कर देना बाउंडिंग, ठीक है, गेट बाउंडिंग क्लाइंट, ठीक है, रेक्ट। और गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। और इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ आके मैं कहता हूँ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न। और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ टॉप से, ठीक है, टॉप से कॉलन यहाँ पे रहेगा 0। और इसके बाद लेफ़्ट से यहाँ पे क्या रहेगा, मैं कहता हूँ 0। और इसके बाद यहाँ पे आने बताऊँगा कि विर्थ, ठीक है, विर्थ कॉलन, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना विंडो, ठीक है, डॉट इनर विर्थ, ठीक है, विंडो डॉट इनर विर्थ। और इसके बाद यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना। और यहाँ पे आने के बाद कर देना हाइट, ठीक है, हाइट विंडो डॉट यहाँ पे आने के बाद कर देना इनर हाइट। अच्छा, सो इसके बाद यहाँ पे आके क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद लिख देना यहाँ पे कोमा आएगा बाय द वे, ठीक है। यहाँ पे अब आने के बाद क्या लिखना कि यहाँ पे आने के बाद कर देना पिन टाइप, ठीक है, पिन टाइप।
और पिन टाइप कॉलन यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आने के बाद कर देना हैशटैग मेन, और इसके बाद यहाँ पे कर देना डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट स्टाइल, और यहाँ पे आने के बाद करना डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, और फिर यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगाना, और यहाँ पे आने के बाद लिख देना ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ करना कॉलन, और फिर यहाँ पे कॉलन यहाँ कर देना आके फिक्स्ड, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि आ कह देना स्क्रॉल, ठीक है, आके कह देना यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे आने के बाद लिख देना रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश, और फिर यहाँ पे लगाना एक एरो फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना लोको स्क्रॉल, ठीक है, डॉट अपडेट, और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आके क्या कह देना कि कहना यहाँ पे आके स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, और डॉट रिफ्रेश, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर डॉट रिफ्रेश। अच्छा, और फिर इसके बाद क्या करना आके कि कह देना लोकोमोटिव। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कह दो कि कॉन्स्ट बनाओ, ठीक है, इसके अंदर लिख देना कि कैनवस, ठीक है, कहना इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आने के बाद कर देना कैनवस, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ पे आने के बाद कर देना कैनवस, ठीक है, डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट कैनवस, यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना 2D। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कैनवस, ठीक है, डॉट विड्थ, ठीक है, कैनवस डॉट विड्थ इज इक्वल टू यहाँ पे आने के बाद कर देना विंडो डॉट इनर विड्थ, ठीक है, डॉट इनर विड्थ, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कैनवस डॉट यहाँ पे कर देना हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आने के बाद कर देना विंडो डॉट इनर हाइट। अच्छा, सो ये भी हो गया। अब इसके बाद नीचे आने के बाद लिख सकते हो आप विंडो, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा इवेंट ऐड करूँगा मैं, रीसाइज, ठीक है, रीसाइज यहाँ पे ऐड होगा, और इसमें कहता हूँ यहाँ पे फंक्शन चलेगा, ठीक है, और फंक्शन के अंदर क्या होगा कि फंक्शन के अंदर ना यहाँ पे आएगा कैनवस, ठीक है, डॉट विड्थ, कैनवस डॉट विड्थ इज इक्वल टू विंडो, ठीक है, डॉट इनर विड्थ, ठीक है, ओके, और शिफ्ट डाउन करना, और यहाँ पे आएगा कैनवस डॉट हाइट, ठीक है, और फिर यहाँ पे इसकी जगह भी आएगा इनर हाइट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद कह देना रेंडर, ठीक है, रुको ज़रा, यहाँ पे कंट्रोल C करना, कह देना कि रेंडर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। इसके बाद क्या करना आके कि यहाँ पे ना अब आके एक फंक्शन बनाना, ठीक है, फंक्शन यहाँ पे कर देना फाइल्स, ओके, फाइल्स के अंदर से यहाँ पे पास कराऊंगा इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ पे आने को एक वेर बनाना, कहना डाटा, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे बैकटिक्स लगा देना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने लिखना है। यहाँ पे लगाना डॉट स्लैश, ठीक है, फोल्डर का नेम, ओके, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना मेल, ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका नाम है, जैसे कि 001 है इमेज का नाम, तो यहाँ पे कर देना PNG, ठीक है। इस तरीके से आपने सारी इमेजेस को लगाना है। इमेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और सारी इमेजेस को लगा के आपको मिलता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये मैंने सारी इमेजेस लगा ली हैं, ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से सारी इमेजेस लगेंगी। थोड़ा अनजूम करता हूँ, आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, जैसे कि ये लगाई है, और फिर इसके बाद यहाँ से ही आप आगे जो नंबरिंग को बदलते रहना, ठीक है, और यहाँ तक इसकी स्क्रीन से यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इन सब के बाद ये सारा कुछ हम क्या करेंगे आगे, ठीक है। अब इमेजेस लगाने से सिर्फ काम यहाँ पे नहीं बनने वाला, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि रुको ज़रा यार, एक मिनट रुकना, मुझे सोचने दो। यहाँ पे अगर हम करें रिटर्न, ठीक है, रिटर्न क्या करूँगा, मैं कहता हूँ जो डाटा है, ठीक है, जो मैंने ऊपर डाटा बनाया जिसके अंदर इमेजेस हैं, यहाँ पे कहूँगा उसे स्प्लिट करो, ठीक है,
और यहाँ पे लिखूँगा स्लैश एन, ठीक है, एन, और ये आपको पता है किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे रुको, मुझे यहाँ पे चाहिए एक बैक स्लैश, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ बैक स्लैश, ये क्या लिख दिया मैंने, अच्छा बैक स्लैश, और ये देखो यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और कॉपी करने के बाद इसकी जगह पे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये सही तरीका है इसे लिखने का। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद ना लिख देना आके इंडेक्स, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद क्या करता हूँ आखिर, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, फ्रेम काउंट, और इज इक्वल टू कर देना 300, ठीक है, इज इक्वल टू 300। इसके बाद यहाँ पे आके कह देना कॉन्स्ट, ठीक है, इमेजेस इज इक्वल टू, यहाँ पे एरे ब्रैकेट्स लगा के इसे ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कहना कि कॉन्स्ट इमेज, ठीक है, रुको ज़रा, कॉन्स्ट इमेज सीक्वेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे आके कर देना कि फ्रेम कोलन 1, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहना कि यहाँ पे आने के बाद कह देना फॉर, ठीक है, फॉर, और यहाँ पे आने के बाद कह देना लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर यहाँ पे कह देना कि आई, और यहाँ पे फ्रेम काउंट, ठीक है, और फिर यहाँ पे कह देना आई प्लस प्लस, और यहाँ पे अब आने के बाद क्या कहना कि कॉन्स्ट इमेज, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे आने के बाद कर देना इमेज। और अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि इमेज डॉट एस आर सी इज इक्वल टू, और यहाँ पे आने के बाद कर देना फाइल्स, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर लिख देना आई, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि कह देना इमेजेस, ठीक है, इमेजेस, और कह देना कि डॉट पुश, ठीक है, इमेजेस डॉट पुश। पुश क्या एक फंक्शन है जो पुश कर देता है, किसे पुश करना है, इमेज को, ठीक है, ओके। देन इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि जी सैप, ठीक है, लिखना कि जी सैप डॉट टू, जी सैप डॉट टू, और यहाँ पे आने के बाद कर देना इमेज सीक्वेंस, ठीक है। और इमेज सीक्वेंस के बाद आप यहाँ पे लिख देना कि भाई जो तुम्हारा फ्रेम रहने वाला है ना, फ्रेम वो रहेगा यहाँ पे फ्रेम काउंट, ठीक है, -1, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे आ कर देना स्नैप, ठीक है, स्नैप को यहाँ पे आ कर देना फ्रेम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कर देना ईज, ठीक है, ईज यहाँ पे आकर कर देना ईज यहाँ पे आकर कर देना नन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या कहना, आने के बाद कह देना स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और ट्रिगर, और यहाँ पे आने के बाद कह देना कॉलन, और इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ मैं कहता हूँ जो स्क्रब रहेगा ना, जो स्क्रब यहाँ पे रहेगा वो रहेगा यहाँ पे आकर 0.15, ठीक है। और देन इसके बाद यहाँ पे कहूँगा जो ट्रिगर रहेगा कॉलन, और यहाँ पे आने पर कर देना हैश टैग पेज कैनवस, ठीक है, हैश टैग पेज कैनवस। और इसके बाद यहाँ पे आके कर देना स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट, और यहाँ पे आने पर कर देना टॉप, टॉप, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके के क्या कर देना कि एंड, ठीक है, एंड, और यहाँ पे आने के बाद कर देना 600%, ठीक है, टॉप। और यहाँ पे आने के बाद कर देना आपका स्क्रॉलर, ठीक है, स्क्रॉलर, और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि हैश टैग मेन, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। इसके बाद क्या करना आके कि कह देना आके ऑन अपडेट, ठीक है, ऑन अपडेट, और ऑन अपडेट के बाद यहाँ पे कॉलन आ कर देना रेंडर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रहेगा रेंडर, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ओके। देन अब इसके बाद क्या करना आके कि यहाँ पे कह देना कि इमेजेस, ठीक है, इमेजेस, और यहाँ पे कह देना 1, ठीक है, डॉट ऑन लोड, ठीक है, डॉट ऑन लोड इज इक्वल टू, यहाँ पे आने का कर देना रेंडर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे करना कि फंक्शन कर देना कर रेंडर, ठीक है, फंक्शन रेंडर, और यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि स्केल इमेज, ठीक है, स्केल इमेज, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या कहना कि इसके अंदर जाओ इमेजेस में, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना इमेज सीक्वेंस डॉट फ्रेम, ठीक है, इमेज सीक्वेंस डॉट फ्रेम, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कह देना कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। इसके बाद क्या करना आके कि फंक्शन, ठीक है,
और फंक्शन के बाद यहाँ पे आ कर देना स्केल इमेज, ठीक है, फंक्शन स्केल इमेज, और यहाँ पे कर देना इमेज, ठीक है, और सी टी एक्स। अच्छा, और सी टी एक्स, और इसके बाद कर देना वेरिएबल कैनवस इज इक्वल टू, ठीक है, कर देना कि सी टी एक्स, ठीक है, सी टी एक्स डॉट कैनवस। अच्छा, और फिर इसके बाद क्या करना है कि वेरिएबल और कितना कि एच रेशो, ठीक है, एच रेशो इज इक्वल टू, यहाँ पे आने पर कर देना कैनवस, ठीक है, कैनवस यहाँ पे कर देना डॉट विड्थ, ठीक है, और यहाँ फॉरवर्ड स्लैश लगा के कह देना कि इमेज डॉट विड्थ। अच्छा, और इसके बाद और शेड डाउनर करना, यहाँ पे आने पर कर देना वी रेशो, ठीक है, और कैनवस डॉट यहाँ पे कर देना हाइट, ठीक है, कैनवस डॉट हाइट, और फिर यहाँ पे कर देना इमेज डॉट हाइट, ठीक है। अच्छा, सो ओल्ड शीट डाउनलोड करना, अब यहाँ पे आने के बाद कर देना रेशो, ठीक है, सिंपल यहाँ पे कहेगा रेशो, और फिर इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आके कि कह देना मैथ, ठीक है, मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, मैथ डॉट मैक्स, और यहाँ पे आने के बाद कर देना एच रेशो, ठीक है, एच रेशो, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना वी रेशो, ठीक है। अच्छा, सो एच रेशो वी रेशो, और इसके बाद क्या करना ओल्ड शिफ्ट डाउनर करना, और यहाँ पे आने के बाद कर देना वेरिएबल सेंटर, ठीक है, वेरिएबल सेंटर शिफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना एक्स, और इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद क्या कह देना कि कैनवस, ठीक है, कैनवस यहाँ कर देना कि डॉट विड्थ माइनस, ठीक है, और इमेज, ठीक है, डॉट विड्थ, ठीक है, और इसके बाद स्टैरिक यहाँ पे लगा देना आखिर रेशो, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ लगा देना /2। अब क्या करना ओल्ड शिफ्ट डाउन करना, और यहाँ पे कर देना आके इसे वाई, ठीक है, और वाई, और कैनवस यहाँ कर देना डॉट विड्थ, और फिर कैनवस डॉट वाई में क्या करना है, एक मिनट, कैनवस डॉट यहाँ पे कर देना हाइट, ठीक है, कैनवस डॉट हाइट, ओके, कैनवस डॉट हाइट, और यहाँ पे आने के बाद कर देना इमेज डॉट हाइट, ठीक है, और स्टैरिक या रेशो, और ये इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बनाना एक सी टी एक्स, ठीक है, यानी कहना सी टी एक्स डॉट क्लियर, सी टी एक्स डॉट क्लियर रेक्ट, ठीक है, सी टी एक्स डॉट क्लियर रेक्ट, और फिर यहाँ पे आने के बाद करना ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना कैनवस, ठीक है, डॉट विड्थ, ओके, देन यहाँ पे कर देना कैनवस, ठीक है, और ये कर देना डॉट हाइट, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, और इसके बाद यहाँ कर देना कि सी टी एक्स, ठीक है, सी टी एक्स डॉट ड्रॉ इमेज, ठीक है, सी टी एक्स डॉट ड्रॉ इमेज, और यहाँ पे आने पर कर देना आई एम जी, ठीक है, और फिर कर देना कि ज़ीरो, और कर देना कि ज़ीरो, ठीक है, और इमेज डॉट विड्थ, ठीक है, इमेज डॉट विड्थ, और इसके बाद कर देना आके इमेज डॉट हाइट, ठीक है, और यहाँ पे आने पर कर देना सेंटर शिफ्ट, सेंटर शिफ्ट यहाँ कर देना कि एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आने पर कर देना सेंटर शिफ्ट वाई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे करना कि इमेज डॉट विड्थ, ठीक है, इमेज डॉट विड्थ स्टैरिक यहाँ पे कर देना रेशो, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि कह देना इमेज, ठीक है, डॉट हाइट, और फिर यहाँ पे कर देना स्टैरिक, और यहाँ कर देना कि रेशो, ठीक है। अच्छा, देन इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ओके, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कह देना कि स्क्रॉल, ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पे आने के बाद कर देना स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ पे कर देना डॉट क्रिएट, और यहाँ पे क्या रहेगा, मैं आने के बाद कहता हूँ ट्रिगर, ठीक है, ट्रिगर कोलन, यहाँ पे आने के बाद रहेगा हैशटैग पेज, ठीक है, हैशटैग पेज कैनवस। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे रहेगा पिन, ठीक है, पिन यहाँ पे आके रहेगा कॉलन, ठीक है, यहाँ पे आने कर देना ट्रू, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कह देना स्क्रोलर, ठीक है, स्क्रोलर कोलन, और यहाँ पे आने के बाद कर देना हैशटैग मेन, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि स्टार्ट कर देना, यहाँ पे आके स्टार्ट, यहाँ पे आके क्या करना, कहना कि टॉप के टॉप से, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एंड कहाँ से करना आके कह देना आके 600%, और यहाँ पे टॉप, ठीक है। अच्छा,
और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब इसके बाद क्या करना कि क्या करना जी सैप, ठीक है, जी सैप डॉट टू, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि हैशटैग पेज वन, ठीक है, हैशटैग पेज वन, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना स्क्रॉल, स्क्रॉल ट्रिगर कोलन, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्रिगर, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या करना आखिर ट्रिगर, ठीक है, कोलन, और यहाँ पे आने के बाद कर देना हैशटैग पेज वन, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट को कर देना आखिर टॉप के टॉप से, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद एंड करना, ठीक है, क्या करना है यहाँ पे एंड, ठीक है, एंड यहाँ पे करना आके बॉटम के टॉप से, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कर देना आके पिन, ठीक है, पिन को यहाँ पे कर देना ट्रू, ओके, और पिन यहाँ पे रहेगा आके ट्रू, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना स्क्रोलर, ठीक है, स्क्रोलर यहाँ पे आने के बाद कर देना हैशटैग मेन, ठीक है। अच्छा, सो इसके बाद ये हो गया। अब यहाँ से आने से कॉपी कर लेना, ठीक है, नीचे आके यहाँ पे कर देना पेस्ट, एंड यहाँ पे आके कर देना पेज टू, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर करना है हमें किसमें, पेज टू में, ठीक है, और स्टार्ट भी ये टॉप टॉप बॉटम बॉटम टॉप पिन ट्रू रहेगा, स्क्रॉलर हैशटैग मेन यही सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आके से पेस्ट करना, ठीक है, और इनमें दोनों में यहाँ कर देना थ्री, ठीक है, हैशटैग पेज थ्री, और टॉप टॉप बॉटम टॉप पिन ट्रू और हैशटैग मेन यही सेम चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। आफ्टर दिस रिफ्रेश कर लो। सो यहाँ पे आपको अभी के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब ऐसा क्यों है, क्यों नहीं कुछ नज़र आ रहा? मे बी अगर मैं यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करूँ देन अभी भी नज़र नहीं आ रहा, ऐसा क्यों यार? आना तो चाहिए। क्या मैंने, एक मिनट रुको एक दफ़ा, मैंने क्या किया यहाँ पे स्क्रिप्ट src स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है, रिफ़्रेश करूँगा। सो ये चीज़ नहीं आ रही। अब क्यों नहीं आ रही? यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें क्या इशू है। यहाँ पे ये हमें शो नहीं कर रहा ना। ओके, सो यार बस एक मिनट रुकना है यहाँ पे। अच्छा, तो यार यहाँ पे ना थोड़े बहुत फिक्सेस थे, जैसे कि फाइल्स इज़ अनयूज, ठीक है, हमने फाइल्स बनाया था उसे या रिमूव ही कर दो या रिप्लेस कर दो प्री लोड इमेजेस, ठीक है। एंड जो रेंडर था, ठीक है, नो रेंडर फंक्शन है वो, ठीक है, और यहाँ पे इसे आप डिफाइन कर दो लाइक ड्रा करंट इमेज, ठीक है, या कैनवस नाम से, रेंडर नाम से नहीं, और नो इमेज इज लोडिंग, यूज अ लूप टू प्री लोड इमेजेस टू इमेज, ठीक है, नो जी सैप एनिमेशन एट जी सैप डॉट टू, ठीक है, ये सब कुछ। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देख लो फाइल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद सर्च करता हूँ, ये देखो फाइल्स, ठीक है। रुको ज़रा, यहाँ पे फाइल्स है और यहाँ पे ये देखो इमेज एसआरसी, ये क्या है, इसके अंदर लिखा मैंने आई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि फॉर लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और ये कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ पे इमेज आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने बिल्कुल ठीक किया सब कुछ, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब नो रेंडर फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे आने के बाद रेंडर, यहाँ पे देखो रुको ज़रा मैं बताता हूँ, रेंडर वेयर इज़ इट, ये देखो फंक्शन रेंडर बनाया हुआ है। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसका नाम एक दफ़ा चेंज करना, और उसके बाद यहाँ पे जो सारी इमेजेस हैं वो लोड होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया कि क्या इशू आया है तो फिक्र मत करो, इसका कोड मैं स्टार्टर में ही डाल दूंगा, ठीक है, सिर्फ जी सैप का लोकोमोटिव का, ठीक है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट कुछ इस तरह की लगेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो अक्टूबर 2023, अब जब मैं इसे स्क्रॉल करूँगा, ये देखो, ये देखो, और यहाँ पे, ठीक है, अब मैं और स्क्रॉल करता हूँ तो ये कुछ ऐसा करेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, और ये देखो, ठीक है। सो ये वेबसाइट आपको कैसी लगी? ठीक है, आई नो कि ये वेबसाइट शेरियंस ने पहले बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि यार एक चीज़ अगर आपने देखी है तो आपको दिल करता है कि बनाना है यार, एक दफ़ा सिखाऊं मैं अपने चैनल पे भी, तो वो चीज़ थी मुझे यूनिक लगी। मैंने कहा यार एक दफ़ा ट्राई करते हैं, इसी बहाने कैनवस से भी एक प्रोजेक्ट हो जाएगा, और चलो एक मेरे लिए भी कुछ नया ट्राई हो जाएगा, ठीक है। सो वो चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो स्क्रॉल के बेसिस पे ये वर्क करेगा, ठीक है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वेबसाइट कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड यार पाइथन और रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट शूट होना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको एक सबूत भी यहाँ पे देना चाहूँगा। ये देखो रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, 2 पार्ट अभी शूट हुए हैं, अभी कुछ पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो जैसे वो शूट हो जाएंगे ईद के बाद आपको रिएक्ट के प्रोजेक्ट मिलेंगे, पाइथन के प्रोजेक्ट मिलेंगे, ठीक है, और जी सैप के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को तो इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।